सबसे पहले इंतज़ार करना पड़ेगा कि दिल्ली की इकनॉमी में और पंजाब की इकनॉमी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो उन्होंने वादे किए अभी तक एक भी घोषणा पत्र पे काम चालू नहीं किया। चंडीगढ़ पंजाब का पूरा हो जाएगा ऐसा कोई घोषणा पत्र नहीं था आम आदमी पार्टी। पंजाब सरकार ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, आम आदमी पार्टी को वोट। अरविंद केजरीवाल जी आपका चेहरा देख के मिली थी, आप उस पार्टी के संयोजक हैं, आपकी वजह से मिली थी। आज आपकी मिट्टी, हरियाणा की धरती आपसे ये सवाल कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जी आप अपनी मातृभूमि के साथ हैं या खिलाफ हैं। आज आपकी मातृभूमि के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया पंजाब के अंदर। एक और दिल्ली और दूसरी ओर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होने से हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी का असर पड़ेगा, ये कहना है भिवानी पहुंचे फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का। तो वहीं अशोक तंवर के आम आदमी पार्टी में जाने पर उन्होंने चुटकी ली और कहा कि अब तंवर को भी मालूम नहीं होगा कि वो कितनी बार पार्टी बदल चुके हैं, जबकि साल 2024 अभी दूर है। कोई नेता उसका रुझान आम आदमी की पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, अशोक तंवर भी अब शामिल हुए उसमें, तो क्या मानते हैं हरियाणा की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखो जी, दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है, बीच में हमारा हरियाणा प्रदेश है। मैं ये कहूँ बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा तो बिल्कुल झूठ बात होगी, और कम से कम इन वस्त्रों में आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कफन के वस्त्र में। असर जरूर पड़ेगा। केजरीवाल जी खुद भी हरियाणा के और जिस जानी के हैं। एक तो हमें सबसे पहले इंतज़ार करना पड़ेगा कि दिल्ली की इकनॉमी में और पंजाब की इकनॉमी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो उन्होंने वादे किए अभी तक एक भी घोषणा पत्र पे काम चालू नहीं किया। चंडीगढ़ पंजाब का पूरा हो जाएगा ऐसा कोई घोषणा पत्र नहीं था आम आदमी पार्टी का। और मैं बार बार कह रहा हूँ, और शायद आपके माध्यम से मेरी बात केजरीवाल जी तक पहुँचे, तो मैं उनसे कहना भी चाहूँगा कि केजरीवाल जी, आज आपकी माटी, आज आपकी मातृभूमि, एक माँ वो जो पैदा करती है, आपको पेट में 9 महीने रखती है। दूसरी माँ वो होती है जहाँ आप अपना बचपन बिताते हैं, जो आपका लालन पोषण करती है, जिसकी मिट्टी में आप खेलते हैं। आज आप किसी भी मुकाम पे हैं तो इस हरियाणा की मिट्टी की बदौलत है। आपका रुड़की में एडमिशन हुआ तो किस बदौलत हुआ? आप हरियाणा से पढ़ के गए। रुड़की से अफसर बने तो किस बदौलत से गए? कि हरियाणा की मिट्टी में आप जन्मे पले बड़े थे। उसके बाद आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो किस बदौलत बढ़े? कि इस हरियाणा की धरती से आप आगे बढ़े थे। आज वो मिट्टी आपसे आपका अपना कर्ज मांग रही है, अपना वादा मांग रही है। आज इतने दिन हो गए, पंजाब सरकार ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, आम आदमी पार्टी को वोट। अरविंद केजरीवाल जी आपका चेहरा देख के मिली थी, आप उस पार्टी के संयोजक हैं, आपकी वजह से मिली थी। आज आपकी मिट्टी, हरियाणा की धरती आपसे ये सवाल कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जी आप अपनी मातृभूमि के साथ हैं या खिलाफ हैं। आज आपकी मातृभूमि के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया पंजाब के अंदर, और आपका मुंह आज तक चुप है। मैं चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी इस पर अपना बयान दे, अपनी स्थिति स्पष्ट करे, उसके बाद ही मैं कह पाऊँगा कि आम आदमी पार्टी का क्या असर होगा और क्या नहीं होगा। और दूसरी बात आपने कही साहब तंवर साहब की, अब तंवर साहब का तो अब मैं क्या बताऊं जी। अब मतलब मेरे ख्याल से अब उन्हें भी याद नहीं होगा उन्होंने कितने दल और कितनी पार्टी बदल ली है। और अभी तो 24 में समय बहुत है, अब तो वो पहले साल 6-6 महीने में बदल ले दे। अब तो मेरे ख्याल से मासिक पत्रिका सी हो गई है उनकी। 1 महीना भी ना हुआ शायद तृणमूल कांग्रेस में गए हुए, 1 महीने में दूसरी पार्टी है। अभी कल को गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, हो सकता है वहाँ किसी और की लहर बन जाए, फिर क्या उस पार्टी में जाएंगे? आदमी को ठहराव करना चाहिए। तो वहीं अब लोकसभा और विधानसभा में लगातार हार के 8 साल बाद कांग्रेस को अपनी कमियां नजर आने लगी है। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने खुद माना है कि कांग्रेस का कमजोर संगठन और पार्टी में गुटबाजी नहीं होती तो हरियाणा में आज कांग्रेस की सरकार होती। कि 8 साल से हमारी पार्टी का संगठन नहीं है। हम बीमारी को छुपा लें तो बीमारी का इलाज नहीं होगा। हमें ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है, हमें कहने में ये बिल्कुल शर्म भी नहीं है कि इस मामले में हमारी पार्टी की कमी रही है, कमजोरी रही है, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, चाहे हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो। मैं तो कह रहा हूँ हरियाणा की जनता को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। हरियाणा की जनता को हम दंडोती करते हैं कि बिना संगठन के हमें 31 सीटें दे। शायद हमारी पार्टी का संगठन होता,
हमारी पार्टी में प्यार मोहब्बत होती तो शायद आज हरियाणा के अंदर हमारी सरकार होती और हरियाणा की जनता इस तरीके से लूट नहीं रही होती। मानते हैं जो गुटबाजी उसके कारण संगठन नहीं बन पा रहा है। गुटबाजी भी एक कारण है जी, उसके अलावा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी। मैं बहुत ज़्यादा ऑथराइज नहीं हूँ उस विषय पे कहने के लिए, क्योंकि देखो ये CLP से जुड़ा हुआ प्रश्न है नहीं, क्योंकि हम तो विधायक हैं। संगठन में भी मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। संगठन में जो मेरे पास जिम्मेदारी थी उत्तराखंड चुनाव तक की थी या यूपी चुनाव तक की थी। तो इस नाते पर इतना तय जरूर है, बीइंग ए कांग्रेसी वर्कर, मैं ये कह रहा हूँ और ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हमारा संगठन ना बनना हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी कमजोरी साबित हो। बहरहाल ये तो तय है कि पंजाब चुनाव के बाद हरियाणा की राजनीति में उथल-पुथल होनी है और उसकी तस्वीर भी अभी से सामने आनी शुरू हो गई है। एक और कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष बदलने की खबरें हैं तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी में नेताओं का शामिल होना लगातार जारी है। हरियाणा तक के लिए ये खबर भेजी है भिवानी से संवाददाता जगबीर घणगस ने। हरियाणा की चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।